हेलो स्टूडेंट्स, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही थी। बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय फ़ोन, माय लैपटॉप, माय ऑल गैजेट्स। मैं किसी भी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। कैसे करके लॉकडाउन में मैंने उसको अरेंज किया है वो मैं ही जानती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि मैम आपने क्या पढ़ाना बंद कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाना नहीं बंद किया है। जैसे जो क्लासेस चल रही थी हमारी वैसे ही वो क्लासेस चलती रहेंगी। यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। धात्री अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता गर्भावस्था की अपेक्षा अधिक होती है। धात्री अवस्था मतलब लैक्टेटिंग पीरियड, ठीक है, जब मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उसे धात्री अवस्था बोलते हैं या स्तनपान अवस्था बोलते हैं। तो क्यों, जो आदर्शन है, अब रीजन पूछा जा रहा है, क्योंकि धात्री अवस्था में दूध के स्राव के कारण आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब आपको इसमें कोड जो दिया हुआ है वो लगाना है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि ऑप्शन नंबर ए और आर सही है या दोनों गलत हैं, या ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए सही है और आपका जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुनाई की क्रियाओं का अनुक्रम दीजिए। जो बुनाई है, जो वीविंग है, उसकी जो प्रोसेस है उसको आपको अरेंज करना है। तो ड्राइंग, लूमिंग एंड वीविंग, ताना बना, वाइंडिंग, डेटिंग या वॉपिंग एंड साइजिंग, क्या होता है वो क्रम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। माय अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट इज थर्ड, देन फिफ्थ, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकेंड नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज की वीडियो का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन का सही अनुक्रम है। अब आप कहीं भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, जब आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आप एक लेसन प्लान मेंटेन करते हैं। जैसे कि ये जो मैंने किया है, ये लेसन प्लान मेंटेन किया है आपको एक पढ़ाने के लिए कि मुझे इतने क्वेश्चंस अरेंज करने हैं। उसी तरीके से करिकुलम को प्लान किया जाता है स्टूडेंट्स को हर लेवल पे। आपने पढ़ा ही है, आप पढ़ाते भी हैं, आप इसे इसको समझते भी हैं कि भाई फर्स्ट लेवल पर ये करिकुलम होगा, सेकंड पर इतना होगा, थर्ड पर इतना होगा। तो उसका सही जो अरेंजिंग पीरियड है, जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो क्या है। प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, या जो प्रायोगिक मतलब जो प्रैक्टिकल्स हैं पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, या आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। अब पाठ्यचर्या नियोजन आपने एक प्लान बनाया है, एक लेसन प्लान बनाया है, एक करिकुलम बनाया है, उसका सही जो अनुक्रम है वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। फर्स्ट इज बी, देन ए, देन डी एंड देन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की वीडियो का। कार्यक्रम प्रबंधन के अनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। कार्यक्रम प्रबंधन मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट करना है आपको, उसमें कौन कौन से क्रम आपको ऑर्डर वाइज लगाने हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश में समझ में बताइए। यहाँ पे मैं इंग्लिश में हर क्वेश्चंस को पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूँ। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट करना है आपको। आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसमें जो क्रम, जो ऑर्डर आप फॉलो करते हैं वो क्या है, उसको आपको अरेंज करना है। स्थिति का विश्लेषण, मूल्यांकन, उद्देश्यों की पहचान, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके, या योजना को निष्पादित करना मतलब आपको अपनी प्लानिंग बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो क्या हो जाने चाहिए, तो ऑप्शन आपके बिल्कुल इसमें बी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन। भाई सबसे पहले हम जो सिचुएशन है उसका विश्लेषण करते हैं, देन हम क्या गोल्स हैं हमारे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम पहचानते हैं, ठीक है। देन हम उससे अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर हम मूल्यांकन करते हैं। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम देख लेते हैं क्या है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है। संगठित होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, व्यवस्थित होती है, अरेंज्ड होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है, या शैक्षिक गतिविधि है। अब ये जो आपको कूट है वो लगाना है, उसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाना चाहिए।
तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, आपके संगठित होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन व्यवस्थित होती है, और आपके शैक्षिक गतिविधि है। भाई आप इनफॉर्मल पढ़ रहे हैं, औपचारिक शिक्षा आप फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स में लेते हैं, आप यहाँ मुझसे पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, आप डिस्टेंस से लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइज्ड है, आपके व्यवस्थित है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी 1 मिनट। विकास किसका परिणाम है? विकास मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसका है? अनुवांशिकता, वातावरण मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, अधिगम परिपक्वता लर्निंग एंड मैचुरेशन का, अधिगम प्रशिक्षण लर्निंग एंड ट्रेनिंग का, या अवलोकन के द्वारा अधिगम मतलब आपने उसको असिस्ट किया है, उसके द्वारा आपने उसको लर्निंग प्रोवाइड की है। तो डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, दैन लर्निंग एंड मैचुरेशन, दैन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जितना आप बच्चे को ट्रेंड करते हैं, लर्निंग होती है बच्चे की, मैचुरेशन जैसे जैसे आती है, और प्री मैच्योर हेरिडिटी एनवायरमेंट, पोस्ट मैच्योर आपके जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट मिल रहा है बच्चे को, उसके जेनाइटल जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, गुणनफल है, परिणाम है आपके। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब दो सूची हैं उसको आपको मिलाना है। हार्वर्ड गार्डनर किससे रिलेटेड है? सिफलोकॉडल। सिफालोकॉडल मीन्स, सिफाल मीन्स आपका सर, खोपड़ी, तो सिफालोकॉडल आपके दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आपने पढ़ा है सिफालोकॉडल डेवलपमेंट के, आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा, विकास के सिद्धांत में पढ़ा है, और आपने सिफालोकॉडल पढ़ा है, प्रॉक्सिमा डिस्टल पढ़ा है, ठीक है। तो सिफालोकॉडल मतलब सिर से पैर तक होने वाला, तो ये आपके यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपके मिल जाता है 4th से। एंड डॉक्टर वर्जीनिया हेडस्टॉड हार्वर्ड गार्डनर आपके मिल जाते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, कूट आपके सामने है, यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाने चाहिए इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ऐसे क्वेश्चंस तो कई बार पूछे गए हैं। कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए, मतलब आर्टिफिशियल जो आपके फाइबर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन का आपको सही सही प्रोसीजर बताना है, सीरियल नंबर बताने हैं। सबसे पहले क्या करना है? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आपके आर्टिफिशियल की बात होगी, ठीक है, प्राकृतिक की बात नहीं हो रही है। परिष्करण रसायनों के साथ उपचार मतलब जो आपकी फिनिशिंग्स दी जाती हैं, परिसज्जाएं दी जाती हैं, वो केमिकल्स के साथ ट्रीट करना, बाहर निकालने की क्रिया। बहुलकीकरण मतलब आपके पॉलीमराइजेशन, घोल में गलाना। तो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, तो आपके डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको घोल उसका बनाना है, देन आपको उसमें सबसे पहले पॉलीमराइजेशन है, हाँ जी, सबसे पहले आपका पॉलीमराइजेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे हो जाना चाहिए डी इज करेक्ट, ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको लगा सकते हैं अच्छे से। फिर उसको आपको घोल में गलाना है, देन फिर आपको उसको बाहर निकलेगा स्पिनरेट से आपके फाइबर, देन आप उससे फैब्रिक बनाएंगे, देन आप उस पर परिसज्जाएं जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, सूची 1 में दी गई पोषण अभाव कुछ आपके डिजीज दी हुई हैं आपके फर्स्ट सूची में, फर्स्ट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में उससे मिलते जुलते आपको कुछ लक्षण बताए गए हैं, कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, उसको आपको मिलाना है। रिकेट्स है, फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा। बेरी बेरी है, पेलेग्रा है, पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया तो सॉरी आपके सिम्टम्स में है। तो रिकेट्स में क्या होता है, फ्लोरोसिस में क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है, पेलेग्रा में क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जब आप होम साइंस या नॉर्मल बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब ये स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये कूट रहा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम कूट को समझ में नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर मैं कूट आपको क्लियर दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आप फिर से नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन का चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको खुद करना है। क्लियर है? आई थिंक आपको कूट भी समझ में आ गया होगा, ईजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय अधिकारी किस अनुक्रम में खरीद का ऑर्डर देता है? क्रय अधिकारी मतलब जो खरीदता है अधिकारी, वो कौन से
प्रोसीजर को, कौन से सीरीज को मतलब यूज करता है खरीदने में, प्रोडक्ट को ऑर्डर देता है, ऑर्डर फॉर्म बनाता है, विक्रेता की पहचान करता है, विशेष विवरण लिखता है, आवश्यकता की पहचान करता है, या खरीद के तरीके का चयन करता है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले तो उसकी नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, पहले वो उसकी पहचान करता है। ठीक है, सबसे पहले आपके यहाँ पे बात आ जाती है कि आवश्यकता की वो पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाना चाहिए। देन वो विशेष विवरण लिखता है कि मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, इतनी चीज़ें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर आपको? ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके 78, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आप लगा सकते हैं अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए लीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को बड़ा बनाइए, चैनल को और ब्रॉड कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। कंजूसी मत कीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कुछ खर्च नहीं होना है, मोटिवेशन मिलना है, अप्रिसिएशन मिलना है, आपको नोटिफिकेशन मिलना है और कुछ भी नहीं होना है। ओके, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि अहम वास्तविक संसार से संबंध रखता है, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। आपका अहम, ठीक है, ये आपके फ्रॉइड की जो आपके मनोविश्लेषणात्मक पद्धति है जो भी उन्होंने दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है इस चीज को। रीजन क्या है, अहम जो है वो आपके नीड्स को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है। एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्टि के लिए वास्तविक भोजन ही मिलना चाहिए। यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर बिल्कुल सही वर्णन है आपके इसका। भाई अहम मतलब मेरा जो ईगो है, मेरी सेल्फ है, मैं जो हूँ, अहम जो है वो मेरा जो वास्तविकता है मैं उसी से संबंध रखता है। ना तो वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, ना वो सब कॉन्शियस माइंड में रहता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड, मतलब अहम मतलब आपका मैं वास्तविक संसार से मतलब रखता है। ठीक है, जो रियलिटी है उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो। और आपकी जो नीड्स हैं, जो आपकी हंगर, भूख की, मकान की, रोटी कपड़ा की जो नीड्स है, उसको जो प्राइमरी नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए रियलिटी वस्तुओं की ही खोज करता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्ट करने के लिए अगर आप भोजन खिलाएंगे तभी उसका पेट भरेगा, ना तो बातों से भरेगा, ना पानी पिलाने से भरेगा। उसका पानी पिलाने से प्यास ही मरेगी, भोजन खिलाने से ही भूख उसकी खत्म होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो सूची है उसे मिलाना है। डीपीटी, ईर्ष्या, मारिया मोंटेसरी, आपके हैवीग्रस्ट किससे किससे रिलेटेड हैं? डीपीटी क्या है, ईर्ष्या क्या होती है और मारिया मोंटेसरी किससे रिलेटेड है? तो ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसका कूट है, इसको अच्छे से मिलाइए, नोट डाउन कर लीजिए और करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिधानों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। परिधान फैब्रिक्स के प्रोडक्शन का आपको सही प्रोसीजर बताना है। लेबल लगाना, संयोजन करना, जोड़ना, काटना, बंडल बनाना। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फैब्रिक पूरा थान जैसा बन के आता है, उसे काटते हैं, देन उसको लेबल बनाते हैं, देन आप बंडल बनाते हैं, देन जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाना चाहिए परिधान में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं। असर्शन ये कहता है कि सामाजिक व्यवस्था मतलब आपके सोशल जो अरेंजमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं। मतलब नव प्रवर्तन मतलब न्यूली चेंजेस को, ठीक है, परंतु वे नव प्रवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। जो समय जब आता है उसके सीरीज में वो उसको अपनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों ही सत्य हैं। अब एक आपने मान लीजिए सोशल चेंजेस आप लाना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो क्या हर पर्सन तुरंत वो चेंजेस को अपना लेता है? ऐसा नहीं होता, बहुत समय लगता है उस नए चेंज को अपनाने में। जो कुछ लोगों की सोच बनी आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आप बात कर लीजिए, एक सोच बनी हुई है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरी बात को।
तो वो अगर हम कोई चेंज सोसाइटी में लाना चाहते हैं तो इतनी सरलता से कुछ व्यक्ति नहीं अपना पाते हैं, लेकिन समय आने पर वो उस अनुक्रम को अपनाते हैं, अपने आप को ढालते हैं। तो दोनों ही सत्य हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, गोपनीयता परामर्शदाता की अनिवार्य विशेषता है। मतलब जो आपको परामर्श दे रहा है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, उसको गोपनीयता मतलब अपनी बात को क्या करके रखना चाहिए, हाँ, छुपा कर गोपनीयता रखनी चाहिए, ये उसकी एक अनिवार्य विशेषता है। क्यों? क्योंकि परामर्शी संबंध केवल तभी प्रभावी होगा जब परामर्शदाता जो आपको परामर्श दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, वो गोपनीयता बनाए रखता है। तो क्या इसमें ये दोनों ही सत्य हैं? ठीक है, आपको जो कोई भी एडवाइस दे रहा है, परामर्शदाता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो आपको एडवाइस करता है कि आप इस तरीके से ये रूल्स फॉलो कीजिए, आज ये रूल्स फॉलो कीजिए, देन हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस में हमारी कंपनी जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो अगर उसको छुपा के नहीं रखेगा तो वो जो सीक्रेट है, जो गोपनीयता है, वो क्या हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी, वो सब में फैल जाएगी। तो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पर ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन हो जाएंगे दोनों ही करेक्ट। ओके, सो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, मैं रैप अप करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। और जिन्हें भी व्हाट्सएप नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पर नोट्स लेने का प्रोसीजर करके वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देखिए, फॉलो कीजिए वो रूल्स और वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए, दैन व्हाट्सएप पर ऐड हो जाइए हमेशा के लिए। आपको वहाँ पर जितना मैंने पढ़ा दिया है वो नोट्स अवेल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कीप इट अप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।